जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज हमारी इस वीडियो में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की चर्चा की जाएगी। वैसे तो साल की हर एकादशी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सबसे बड़ी एकादशी देवोत्थान एकादशी मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि योग निद्रा से जाग जाते हैं और प्रकृति में, सृष्टि में आनंद की वर्षा होती है। आज बात इसी देवोत्थान एकादशी की करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी क्या है और इसका क्या महत्व है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 4 महीने के लिए सो जाते हैं या योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। फिर पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीना में देव शयन होने की वजह से कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जब देव यानी भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जगते हैं तो सभी मांगलिक कार्य और शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। देव जागरण होने की वजह से, देव उत्थान होने की वजह से इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। जब देव यानी भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जगते हैं तो सभी मांगलिक कार्य और शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। और इस दिन उपवास रखने का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना आराधना करने से, उपवास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार 2023 में देवोत्थान एकादशी 23 नवंबर 2023 को पड़ रही है। उसी दिन तुलसी विवाह भी है। आखिर यह तुलसी विवाह क्या है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी से विवाह करने की वजह से, वर्ण करने की वजह से सालग्राम का स्वरूप लेना पड़ा था। इसीलिए सालग्राम के रूप में ही भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा मानते हैं कि तुलसी दल समर्पित करने से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण की भावना भी है और वैवाहिक जीवन के वैवाहिक सुख की भावना भी है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं या विवाह में, तुलसी विवाह में शामिल होते हैं, उनका वैवाहिक सुख आसानी से प्राप्त होता है। अब यह जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी के व्रत का क्या नियम है, क्या सिस्टम है, हम जानते हैं। चलिए देखिए, निर्जल या जल पीकर लिक्विड डाइट पर यह उपवास करना चाहिए। और अगर रोगी है, व्रत है, बालक है या बहुत व्यस्त है तो एक टाइम भी यह व्रत कर सकता है। सुबह फलाहार और शाम को एक टाइम भोजन, और इसमें चावल और नमक का परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें और तामसिक भोजन, प्याज लहसुन, मांस मदिरा या बासी भोजन आदि बिल्कुल ना खाएं। और देवोत्थान एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना अधिक से अधिक फायदेमंद होता है। अब जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी की पूजा का विधान क्या है। गन्ने का एक मंडप बनाएं और मंडप के बीचों बीच में एक चौक बनाएं और चौक के मध्य में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्रपट अवश्य रखें। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और उन चरण चिन्हों को ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई का भोग लगाया जाता है और एक घी का दीपक जलाया जाता है जो रात भर जलता है। रात बीतने के बाद सुबह में भगवान का जो चरण चिन्ह बनाया था उनकी विधिवत पूजा करें। चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाएं और शंख घंटा कीर्तन की ध्वनि करना भी बहुत शुभ होता है। और इसके बाद से सारे मांगलिक कार्य आप विधिवत शुरू कर सकते हैं। भगवान के चरणों में स्पर्श करके जो भी मनोकामना आपकी रही होगी वो निश्चित रूप से पूरी होती है। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।